चंद्रमा ना आपका माइंड है, वो राजा की तरह सोचना शुरू करता है। उसकी ईगो, उसकी रेपुटेशन उसके लिए सबसे प्रोमिनेंट है। जब तक इनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता ना, इनका जो काम है उस काम में इसका मन नहीं लगता इनका। वेलकम कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे मून इन द साइन ऑफ लियो। चंद्रमा जब भी सिंह राशि में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं हम सिंह राशि को। सिंह राशि क्या है? सिंह राशि जो है ना, एक रॉयल रीगल साइन है। सिंह राशि एक क्रिएटिव साइन है, एक आर्टिस्टिक साइन है, एक बोल्ड साइन है, शो ऑफ वाला साइन है, ईगो वाला साइन है, लीडर्स को रिप्रेजेंट करता है, एरोगेंसी को बताता है, पॉलिटिक्स को बताता है, चिल्ड्रंस को बताता है और आपकी पास्ट लाइफ को बताता है, माउंटेन्स को बताता है, हाई माउंटेन्स को बताता है, ईगो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था सिंह राशि के बारे में। अब हम समझते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा ना आपका माइंड है। चंद्रमा ना कोई भी फ्लक्चुएशन जो है वो चंद्रमा है, कोई भी वेवी स्ट्रक्चर है वो चंद्रमा है, पानी जो है वो चंद्रमा है, आपकी जो माँ है वो चंद्रमा है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश चंद्रमा है ना, और कैश फ्लो चंद्रमा है, खाना जो है वो चंद्रमा है, जो लस्ट है, लस्ट जो होती है ना, लालच, वो चंद्रमा से देखा जाता है, चीटिंग जो होती है वो चंद्रमा से देखी जाती है ना। तो ये था कुछ बेसिक चंद्रमा के बारे में। अब हम समझते हैं जब भी चंद्रमा जो है वो सिंह राशि के अंदर आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब हो लो। अगर आप मेरे साथ कोई अपनी 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट www.cosmictailor.com पे विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जब भी चंद्रमा जो है सिंह राशि के अंदर आएगा तो किस तरीके के एट्रीब्यूट होंगे। अब मन का जो कनेक्शन है वो हो गया है राजा के साथ। सिंह क्या है? राजा है, एक लायन है, उसके साथ अब आपका कनेक्शन हो गया है। तो आदमी की जो पर्सनैलिटी है और जो मन है ना, वो हो जाता है एक राजा की तरह। वो राजा की तरह सोचना शुरू करता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है उसकी ईगो, उसकी रेपुटेशन उसके लिए सबसे प्रोमिनेंट है। आप उसके लिए अगर उसकी ईगो कहीं हर्ट हो गई, उसकी रेपुटेशन कहीं हर्ट हो गई तो वो व्यक्ति फिर टर्बुलेंस में आ जाएगा। तो इनके लिए इनकी ईगो और रेपुटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ना ये आप देखोगे कि ऐसे लोग जब किसी पार्टी में जाएंगे, किसी सोशल गैदरिंग में जाएंगे, सिंह राशि में जब भी चंद्रमा रहेगा तो एक तो पहले ना इनको पसंद नहीं होगा कि ये लोग फ्रंट सीट पे आगे की तरफ जाके बैठें। ये लोग ना पहले कोशिश करते हैं थोड़ा पीछे की तरफ जाके बैठें, माहौल को ऑब्जर्व करें। और ये लोग ना उस गैदरिंग में जाने के बाद कभी भी किसी से पहले हाथ नहीं मिलाएंगे कि जाएंगे और पहले हाथ मिलाएंगे, नहीं। ये अगर इनकी तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो ये हाथ बढ़ाएंगे, भले ही इन्होंने अपनी उस आइट साइड से उस व्यक्ति, बैठे व्यक्ति को देख लिया हो कि मेरा जानने वाला है ना, और तो ये पहले हैंड शेक नहीं करेंगे। ये इंतजार करेंगे कि ये वो व्यक्ति आए, मुझसे मिलेगा, ये मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं इसकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा। और ये ना इनका एक एट्रीब्यूट क्या बन जाता है, इनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, जो आप कह सकते हो कि ये ना इनको इनके काम से में जब तक एप्रिसिएशन नहीं मिलता, जो ये काम करते हैं तब तक इनको ना ये दिमागी शांति मिलती नहीं। तो ये हमेशा ना ऐसे काम के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं और इनको ना उस काम के अंदर एप्रिसिएशन चाहिए होता है। जब तक इनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता ना, इनका जो काम है उस काम में इसका मन नहीं लगता इनका। और कई बार ना सिंह राशि में चंद्रमा रहेगा तो इनकी जब कई बार मूड खराब होगा या इनका किसी से विवाद हो जाएगा, दिमाग में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जाएगी, मून का फैक्टर आ जाएगा फ्लक्चुएशन वाला, तो ये लोग दो काम बड़ी प्रोमिनेंटली करेंगे। या तो ये जो इनकी हॉबी होगी ये लोग उसमें लग जाएंगे। इनकी हॉबी वॉट एवर इट इज, अगर ये चेस खेलते हैं, गेम खेलते हैं, कुछ भी, कोई प्ले स्टेशन पे कोई गेम खेलना है, कुछ भी, या फिर ये लोग ना शॉपिंग पे भी चले जाते हैं उस दौरान कि चलो भैया मूड खराब है, कुछ खरीद के लाते हैं ना। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिलेगा। और एक सर्टेन एज के बाद ना, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही होती है, तो खास तौर से जब ये लोग 25-30 का मार्क क्रॉस कर जाते हैं अपनी एज का, तब ये लोग ना, इनको परमिशन लेना पसंद नहीं होता। ये दे डोंट लाइक के लोग किसी से परमिशन लेके कहीं आए जाएं। जब तक आप अपनी चाइल्डहुड में हो, है ना, और जब तक आप किसी पे डिपेंडेंट हो, तब तक तो ये परमिशन वाला चक्कर ठीक है। वंस दे गेट डिपेंडेंट, जब इनकी अपनी खुद की डिपेंडेंसी खुद पे आ गई और ये अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, तब उसके बाद ना ये इन लोगों को परमिशन लेना पसंद नहीं होता। मैंने ऐसा देखा है कि इन लोगों को ना अपना बिजनेस ही ज्यादा भाता है, क्योंकि इनकी जो ईगो है और जो इनका अपना प्राइड है, एक लायन है ना, एक राजा है, अब उसे देखो उसकी कैसी नेचर होगी।
तो इन लोगों को अपना बिजनेस ही ज्यादा भाता है। बिजनेस किस फील्ड में, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ या कोई भी क्रिएटिव काम, आप समझ लो कि मीडिया, एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग, तो ये इनके लिए प्रोमिनेंट है। और अगर आपको इनकी अटेंशन चाहिए, अगर आपकी फैमिली में कोई है जिसका सिंह राशि में चंद्रमा है, कोई आपका लव्ड वंस है, कोई आपका फ्रेंड है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि भैया आप इनकी ना डे टू डे लाइफ में इनकी तारीफ करो। जो भी इन्होंने काम किया है, कोई भी इन्होंने काम किया है, कुछ आपके लिए करके दिया है, ये जिस काम में इन्वॉल्व हैं, ये आपको अपनी कोई बात शेयर कर रहे हैं, आप इनको अप्रिशिएट करो। जितना ज्यादा अप्रिशिएट करोगे ना, उतना ज्यादा इनके लिए फायदेमंद है। और क्या है, सिंह राशि में चंद्रमा ना, कई बार मैंने देखा है कि फीमेल्स के चार्ट में जब भी सिंह राशि में चंद्रमा होता है ना, तो इनकी मैरिड लाइफ का दुश्मन हो जाता है ये। क्योंकि ना वो उस एक महिला के अंदर ना, एक फीमेल के अंदर ज्यादा थोड़ी एरोगेंसी आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं ना मैरिड लाइफ के दुश्मन हो जाती है। तो अगर किसी की फीमेल में ये है ना, तो मेरी सलाह है कि भैया अपनी ईगो को आप कंट्रोल करो, जितना ज्यादा हो सके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, अब चीजें मिली हैं तो मिली हैं, भोगनी तो है ही, उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या है, उसको रेगुलेट जरूर किया जा सकता है। तो जितना ज्यादा हम रेगुलेट कर लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। और बाकी हमें डिटेल में समझना है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है, हो सकता है ऐसे नेगेटिव रिजल्ट्स ना आ रहे, हो सकता है कि जुपिटर का इस पे एस्पेक्ट आ जाए तो इतना ज्यादा इफेक्ट ना देखने के लिए मिले। और डिटेल में समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि चंद्रमा जो है वो किस घर में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, कौन कौन से प्लैनेट्स का इस पे इन्फ्लुएंस है। तब क्या होगा, इसका फ्लेवर बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस, सन इन द साइन ऑफ लियो। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।